चाउमीन बेचने वाला भूत। एक समय पहले की बात है, जब बिल्लू नाम का एक आदमी शहर में रहने के लिए आता है। उसने एक घर में किराए का कमरा ले लिया था, पर उसके पास अभी भी कोई काम नहीं था। वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता रहता, पर उसे कोई काम नहीं देता। बिल्लू निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसके पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। बिल्लू बोलता है, अब तो मेरे पास कुछ ही दिनों के खाने के पैसे बचे हैं और कोई काम भी नहीं मिल रहा। ये भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करो। ये कहकर वो सो जाता है। अगले दिन बिल्लू दोपहर तक सोता रहता है। जब बिल्लू उठता है तब दरवाजे से आवाज आता है। बिल्लू उठकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने मकान मालिक का बेटा खड़ा होता है। बिल्लू बोलता है, अरे गोलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। अरे जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। थैंक यू अंकल, अब मैं चलता हूँ। बिल्लू खाने की थैली खोलता है तो उसमें केक और चाउमीन होता है। बिल्लू वैसे ही बहुत भूखा था। वो फटाफट चाउमीन निकाल कर खाता है। चाउमीन खाते खाते बिल्लू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है, क्यों ना मैं चाउमीन बेचना ही शुरू कर दूं। इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेगा और इसे बनाना भी आसान है और कमाई भी अच्छी होगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर अगले दिन बिल्लू एक पुराना रेडी खरीदता है और उसके बाद सब तैयारी करता है। फिर निकल पड़ता है अपना चाउमीन का ठेला लेकर। वो पास के सड़क के किनारे अपना ठेला लगाता है और उसके बाद वो चाउमीन बनाना शुरू कर देता है। उसी रोड पर कालू की चाउमीन की दुकान पहले से ही होती है, पर कालू हर चीज बहुत महंगा बेचता था। जब लोग बिल्लू की चाउमीन खाने आते तो वो खाते ही रह जाते। सब लोग उसकी बनाई हुई चाउमीन की खूब तारीफ करते। धीरे धीरे बिल्लू की ठेले पर काफी भीड़ होने लगता है और कालू के दुकान पर लोग जाना बंद कर देते हैं। कालू बोलता है, इस चाउमीन के ठेले की वजह से हमारे सेल डाउन हो रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? कालू का नौकर बोलता है, मालिक, वो बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन बनाता है और बेचता भी काफी कम दाम में है, इसीलिए सब लोग उसके पास जाते हैं। तुझे कैसे पता स्वादिष्ट चाउमीन है उसकी? वो आस पड़ोस के लोग बता रहे थे। मैंने कभी उसकी चाउमीन खाकर नहीं देखा। जो भी हो, मुझे इसका काम बंद करना ही पड़ेगा। फिर कालू बिल्लू के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई, अभी के अभी तेरा ठेला यहाँ से हटा, समझा? अरे भैया, आप मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं? धमकी तो मैंने दे दी, अब देख ले। अगर अपनी सलामती चाहता है तो कल से तेरा ठेला यहाँ नहीं लगना चाहिए। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और बिल्लू सोच में पड़ जाता है और बोलता है, अभी तो मेरा ये काम जमा था और अभी इतनी दिक्कत आनी शुरू हो गई। फिर अगले दिन बिल्लू बिना डरे उसी जगह फिर से अपना ठेला लगाता है। ये देखकर कालू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दुकान से 2 नौकरों को बिल्लू को पीटने के लिए भेजता है। दोनों बिल्लू को पीटने पहुंच जाता है और उसके साथ हाथापाई करने लगता है। बिल्लू को पीटता देख कुछ लोग उसे बचाने आ जाते हैं। उस दिन बिल्लू बच जाता है, पर अब कालू कुछ और नई तरकीब निकालता है। वो पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और उससे बिल्लू का ठेला हटाने के लिए बोलता है। एक पुलिस वाला बिल्लू के ठेले के पास पहुंच जाता है और बोलता है, क्यों भाई, बहुत हिम्मत आ गई तुझ में? तूने किसकी परमिशन से यहाँ अपना ठेला लगाया? लाइसेंस कहाँ है तेरा? लाइसेंस? मेरे पास लाइसेंस नहीं है सर। तो फिर थाने चल। नहीं साहब, ऐसा मत करो, ये रोजी रोटी है मेरी। अरे मैंने बहुत सुनी है ऐसी कहानियाँ। पुलिस वाले बिल्लू को थाने ले जाकर खूब पिटाई करता है। पूरी रात पीटने के बाद उसे छोड़ देते हैं। बिल्लू बेचारा इतना पीटने के बाद भी सीधा अपने ठेले के पास पहुँचता है। बिल्लू का ठेला बिल्कुल टूटी फूटी हालत में होता है। बिल्लू बोलता है, मेरा ठेला मेरा सब बर्बाद कर दिया, क्या गलती थी मेरी? ऐसे तो हम गरीब लोग कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। फिर बिल्लू की नजर कालू पर जाता है। उसे देखकर बिल्लू समझ जाता है कि ये सब कालू ने ही करवाया है। बिल्लू कालू के ठेले के पास जाता है और बोलता है, मैं सब समझ गया कि ये सब तुमने ही किया। आज तुम मुझ पर हंस रहे हो ना? भगवान सब देख रहा है। हाँ, तो देखने दो भगवान को भी।
हमने कौन सा उन्हें रोका है? हाँ। बिल्लू उदास होकर घर चला जाता है और घर जाकर उसके सिर में बहुत दर्द होने लगता है। उसके सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलता है। तो पता चलता है कि उसके दिमाग में चोट लग गई है और वो कुछ ही दिन जी पाएगा। बिल्लू बेचारा अब कोई काम नहीं कर पा रहा था। बिल्लू बेचारा अकेले ही घुटने लगता है। कुछ ही दिनों में बिल्लू की मौत हो जाती है और वो मरने के बाद एक भूत बन जाता है। भूत बोलता है, अब इस कालू से मैं अपनी मौत का बदला लूंगा। उसके वजह से मेरी जान चली गई। अगले दिन भूत बिल्लू के भेष में अपना ठेला लेकर निकलता है और उसी जगह जाकर चाउमीन बनाने लगता है। उसके ठेले के पास हमेशा की तरह भीड़ जमा हो जाती है। ये देखकर कालू को बहुत गुस्सा आता है। वो शाम को अकेले में बिल्लू के पास अपनी एक नौकर को भेजता है और खुद घर चला जाता है। कालू का नौकर बोलता है, तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और तेरी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? इतना पिटवाया था मेरे मालिक ने तुझे। इतना सुनते ही बिल्लू भूत में बदल जाता है। भूत को देखकर कालू का नौकर डर जाता है। बिल्लू बोलता है, अब बोल, क्या बोल रहा था? ले पकड़ मेरा गला। जैसे तेरे मालिक ने मुझे पिटवाया था वैसे आज भी पीट के दिखा। कालू का नौकर बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अरे अभी तो तू इतनी हिम्मत दिखा रहा था और अभी इतना डर रहा है? ऐसा मजा थोड़ी आएगा। तुम्हें तो मेरे मालिक ने पिटवाया था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चल ठीक है, एक शर्त पर तुझे छोड़ दूंगा। कालू का नौकर बोलता है, शर्त? कैसी शर्त? जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुझे चाउमीन खाते रहना होगा। भूत नौकर को ढेर सारा चाउमीन दे देता है। कुछ देर नौकर चाउमीन खाता है, फिर उसका पेट भर जाता है और उससे चाउमीन खाई नहीं जाती। भूत की डर से वो नौकर इतनी चाउमीन खा जाता है कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। भूत उसे ऐसे हालत में छोड़कर गायब हो जाता है। अगले दिन कालू को पता चलता है कि उसका नौकर हॉस्पिटल में है और बिल्लू ने फिर से अपना ठेला लगा रखा है। ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ है और उसकी खूब कमाई हो रही है। कालू अपने दूसरे नौकर को भी बिल्लू को पीटने के लिए भेजता है। वो दूसरा नौकर भी बिल्लू के पास जाता है। उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। बिल्लू भूत में बदल जाता है और बोलता है, अच्छा अब तू आया है मुझे मारने, पर मरे हुए को दोबारा कैसे मारेगा? तुम लोगों के कारण मैं पहले ही मर चुका हूँ। अब तो तुम सबकी बारी है मरने की। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। भूत दूसरे नौकर को भी ऐसे ही चाउमीन पर चाउमीन खिला देता है कि उसकी भी हालत हॉस्पिटल जाने वाली हो जाती है। अब कालू दुकान पर अकेला रह जाता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों नौकर हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए। वो दोनों से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहां उसकी नौकर कालू को पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर कालू की हालत खराब हो जाती है। कालू बहुत डर जाता है। वो डरते हुए अपनी दुकान पर आता है। वो दूर से बिल्लू को चाउमीन बनाते हुए देखता है और बोलता है, ये कौन कह सकता है कि ये आदमी एक भूत है? कैसे हम इंसानों की तरह चाउमीन बनाकर बेच रहा है? मुझे जल्द से जल्द अपनी दुकान यहाँ से हटाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में कालू अपना दुकान बंद करके हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद वो भूत आराम से चाउमीन बेचते रहता है।